आज हम बात करेंगे शनि के कुंभ राशि के गोचर के बारे में। और हम एग्जाम्पल लेंगे अप्रैल 2022 में 29 अप्रैल को जो शनि का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के ऊपर। और ये समझेंगे कि मीन राशि वालों के लिए, जैसे कि कई जगह आपने समझा होगा या सुना होगा कि साढ़े साती शुरू हो जाती है जब शनि एक राशि पहले आते हैं, तो मीन राशि वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और एक लॉजिकल एनालिसिस के साथ भी देखेंगे एंड में कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि मीन राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है शनि की साढ़े साती शुरू होने से। और हम बाकी राशियों पे भी इसका प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि शनि जो है वो 2 से 2.5 साल के बीच में एक ड्यूरेशन होता है जिसमें वो एक राशि में रहते हैं और उसके बाद वो अपना साइन चेंज करके अगले साइन में मूव करते हैं। अभी मकर में चल रहे थे कई टाइम से, और उसके बाद 29 अप्रैल 2022 को ये मूवमेंट कुंभ राशि में होगा। कहने के लिए तो ये है कि जैसे ही ये कुंभ में चले जाएंगे तो एक साइन पीछे जहाँ साढ़े साती चल रही थी, जैसे धनु राशि वालों के लिए साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो इससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम इसमें ये भी समझेंगे कि क्यों धनु राशि वालों के लिए ये जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट हैप्पीनेस की तरह रहेगा, क्यों उनके लिए ये उतना सीधा सीधा नहीं है कि वो मुक्त हो गए साढ़े साती से। जब 29 अप्रैल को शनि का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए हो रहा है और 3 महीने बाद शनि वापस गोचर करके, वापस मतलब रिवर्स रेट्रोग्रेड चल के जिसे हम कहेंगे, या उल्टा चल के, बहुत सिंपल लैंग्वेज में वापस मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ से। 12 जुलाई तक ये कुंभ राशि में रहेंगे और फिर उल्टा वक्री दिशा में ये साइन चेंज करके मकर में आ जाएंगे। तो जैसे ही मकर में आएंगे तो जो भी कुंभ राशि में मूवमेंट था कि हम कह रहे हैं कि पाइसेस यानी मीन राशि वालों की साढ़े साती शुरू होगी, तो वो प्रभाव कुछ टाइम के लिए चला जाएगा और 2023 के जनवरी तक ये वापस मकर में रहने वाले हैं। तो हम ये बहुत डिटेल में समझते हैं कि अप्रैल में जब ये मूवमेंट होगा इसका क्या प्रभाव होगा सभी साइंस पे। तो नटशेल में तो ये है कि जिनकी साढ़े साती शुरू होने वाली है मीन राशि वालों के लिए ये उतना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी क्लासिक्स में गोचर के जो प्रभाव है उसको अगर कोलेट किया जाए, ये समझा जाए कि शनि का जो एक पॉजिटिव नोट पे जो इम्पैक्ट मिलता है किसी भी राशि को, और साथ में उस समय जब चंद्रमा की स्थिति होती है, तो सपोज 29 अप्रैल को शनि का मूवमेंट हो रहा है, उस दिन चंद्रमा की क्या पोजीशन है, चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा उस दिन मीन राशि में ही है। सो मीन राशि में जब चंद्रमा है तो हम इसका मूर्ति निर्णय, एक क्लासिक्स में उल्लेख है, हम इसका मूर्ति निर्णय निकालते हैं कि किस तरह का प्रभाव जोडिएक्स पे होगा। और हम इस वीडियो के एंड तक आखिरी सेक्शन में देखेंगे डिटेल में, शीट मैंने बनाई हुई है क्लासिक्स के रूल्स को मर्ज करके, एक न्यू एज शीट बनाई हुई है जिसमें हम ये देखेंगे कि आप खुद कैसे कभी भी शनि का गोचर किसी भी राशि में होगा, आप अपनी राशि के हिसाब से निकाल सकते हो कि किस तरीके का वो प्रभाव देगा। और हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि जब हम ये निकालें किस राशि पे होगा तो आपकी कुंडली में इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मीन राशि वालों के लिए जो मूर्ति निर्णय निकाला गया तो उसके अंदर स्वर्ण वाला पद मिला। इसका मतलब है 4 मेटल्स होते हैं, 4 मेटल में से जो सबसे सूदिंग या सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट देता है वो देता है गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर और फिर आयरन। तो इस समय गोल्ड, उस समय गोल्ड वाला मूर्ति निर्णय निकलेगा मीन राशि वालों के लिए। तो यह उतना दुष्प्रभावी नहीं होगा, तो मीन राशि वालों को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें दूसरा जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि सपोज आपकी मीन राशि है, अब शनि जब मीन में एंटर करेंगे तो वो 0 डिग्री पे एंटर करेंगे। जब आपकी राशि में जो चंद्रमा है, जो मीन राशि का चंद्रमा है, अगर वो से 18 डिग्री का है, डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो कुंभ में जब शनि एंटर करेंगे, कुंभ में जो शनि का एंट्रेंस है वो 0 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री तो उस साइन का हो गया। और उसके बाद 30+12, क्योंकि 30+18, क्योंकि 18 डिग्री आपका चंद्रमा ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था मीन राशि में, तो ये हो गया ओवरऑल 48 डिग्री का डिफरेंस। तो ऐसे लोगों की जिनका चंद्रमा बहुत आगे है उनको अभी साढ़े साती का प्रभाव फील ही नहीं होगा। जब तक शनि ट्रैवल करके 18 डिग्री का मार्क क्रॉस नहीं कर जाते कुंभ में, तब तक वो 30 डिग्री का जब तक डिफरेंस नहीं आता
तब तक ऐसे लोगों की साढ़े साथी नहीं होगी। तो हमेशा हर एक की साढ़े साथी एक साथ शुरू नहीं होती है। पर हाँ, इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं कि किस राशि पे कैसा प्रभाव होगा, तो वो समझते हैं। बहुत सिंपल सी एक शीट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे जब भी शनि का गोचर कहीं भी होगा, आप इस शीट के थ्रू खुद समझ लेंगे कि किस तरीके से आप अपने कुंडली में प्रभाव निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने एक शीट ये बनाई हुई है, ये शीट नंबर 1 है। सो शीट नंबर 1 में हमने लिखा ट्रांजिट साइन ऑफ शनि, और यहाँ आपका मून साइन जो आपकी जन्म की राशि है जिसमें आपका चंद्रमा है। दूसरा हमने लिया मूर्ति निर्णय। अब इन दो चार्ट के बेसिस पे ये बहुत सिंपल है समझना, अगले 2 मिनट में आप इस चार्ट को समझना शुरू कर देंगे। तो सपोज हम कह रहे हैं कि शनि का ट्रांजिट साइन क्या है, शनि कुंभ में अप्रैल में 2022 में कुंभ में एंटर कर रहे हैं, और से आपकी राशि है मीन। अब यहाँ देखिए क्या ग्रीन सिंबल है, नहीं है। सो अब नेचुरली ये क्लासिक्स के रूल लिखे हुए हैं, ये मूर्ति निर्णय का रूल लिखा हुआ है जो क्लासिक्स बुक्स में, इसको मैंने सिंपली शीट में डाला हुआ और इसके बेसिस पे चार्ट बनाया है। इसको समझना जो लोगों को ज्योतिष नहीं आती है, जो नहीं सीखना चाहते, उनके लिए टफ है, बट जिनको ज्योतिष नहीं आती उनके लिए ये समझना बहुत ईजी है। अपनी राशि में यहाँ देखिए कि क्या ग्रीन सिंबल आ रहा है। ग्रीन मतलब शनि का गोचर आपके लिए उतना दुष्प्रभावी नहीं है, ये आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। और जब हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम किसी कुंडली के ऊपर लगाकर देखेंगे कि किस तरीके का प्रभाव देगा, तो वहां हम समझेंगे कि ये इतना दुष्प्रभावी क्यों नहीं है। सो मेष राशि वाले, मेष राशि वालों को, यहाँ पर कन्या वालों को और धनु राशि वालों को, ये तीन जो साइन है इनके लिए ये गोचर शुभ है। सो जब शनि आपके जन्म चंद्रमा से 3, 6 और 11वें स्थान पर होता है तो ये शुभ फलदायी होता है। इसीलिए आप समझिए जब साढ़े साती होती है, तो जैसे आपका जो भी मून साइन है, आपका मून साइन ऐसे 9 नंबर का मून साइन है, तो जब ये 9 के बाद 10 और ये 11 में जाएगा, तो आपका 9 11वें नंबर का हुआ, तो आपको इसलिए शुभ फल देने में ये शनि सक्षम है। तो एक तो ये नोट कर लीजिए यहाँ पर शुभ फलदायी आपके लिए है या नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए उस दिन का चंद्रमा किस राशि में है। सो 29 अप्रैल को जिस समय शनि का गोचर होगा कुंभ में, उस समय का चंद्रमा मीन राशि में है। आप किसी भी पंचांग में देख सकते हैं, आप किसी भी हॉरोस्कोप में इसको देख सकते हैं। जब मीन में है, तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें किस राशि में। सो सपोज हमें इंपैक्ट निकालना है धनु राशि वालों के लिए, तभी हम सिर्फ धनु राशि पे फोकस करते हैं। सो धनु राशि वालों के लिए ये उस समय के चंद्रमा के हिसाब से आयरन का यहाँ पर मेटल आया, यानी कि यहाँ तो ग्रीन सिंबल था, तो एक हमें पॉजिटिव मिला बट दूसरा हमें नेगेटिव भी मिला, तो ये शुभ फल देने में सक्षम है, बट ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे नहीं देगा। तो जब तक 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम था, बट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस समय जो मेटल निकला मून साइन के बेसिस पे, मूर्ति निर्णय जो निकला उस चक्र के हिसाब से, ये उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया। अब हम देखते हैं जिनकी साढ़े साथी शुरू होनी है मीन राशि वालों की। अब क्योंकि मीन की साढ़े साथी होनी यहाँ पर एम्प्टी है, तो यहाँ तो हमें पॉजिटिविटी नहीं मिली, लेकिन जब चंद्रमा मीन में है और शनि का मीन में गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति निर्णय है वो गोल्ड आया, यानी कि इससे हमें शुभता मिल गई। अब शुभता मिल गई का मतलब है कि वैसे तो साढ़े साथी है, परेशानी आएंगी, लेकिन ये आपके लिए यह गोचर अशुभ साबित नहीं होगा, ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने में सक्षम हो गया, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति निर्णय आपका गोल्ड साइन आया। ऐसी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, कुंभ में यहाँ पर खाली है, आपके अगर जन्म राशि कुंभ है तो कुंभ का गोचर ये डब्बा खाली था, लेकिन यहाँ पर सिल्वर है तो ये उतना अशुभ नहीं हुआ। ऐसे ही देखते हैं, से कन्या राशि वालों का देखते हैं। कन्या राशि में हमें यहाँ पर ग्रीन सिंबल मिला और यहाँ पर कन्या में हमें कॉपर मिला। सो अगर हम धनु और कन्या राशि वालों को कंपेयर करें, तो धनु राशि वालों के लिए उतना शुभ नहीं, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए फिर भी ठीक है। कॉपर जो सीक्वेंस है वो गोल्ड का सबसे पहले लगता है, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। सो ये नॉट गुड था, बट ये एवरेज है, यानी कन्या राशि वालों को वैसे ही शुभ रिजल्ट देगा। अप्रैल से जुलाई के बीच में आपका कोई भी रुका हुआ काम बन सकता है। अब जो लोग आपको ये प्रेडिक्शन देते हैं, तो
बेस आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपने सीधा सीधा लॉजिक निकाल लिया कि कैसे रुका हुआ काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे शुभता मिल रही है कन्या राशि वालों को, और साथ में यहाँ पर मूर्ति निर्णय में आपको कॉपर सिंबल मिला, आयरन नहीं मिला। सो इस तरीके से आप सभी राशियों के लिए निकाल सकते हैं कि किसके लिए गोचर कैसा होगा। आप इस पर्टिकुलर जो टेबल बनाई है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब शनि किसी भी साइन में गोचर करे, सो सपोज हम कह रहे हैं कि 29 अप्रैल के बाद जब 12 जुलाई को वापस मकर में जाएंगे शनि, तो मकर में जब जाएंगे तब ये गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, जैसे ही मकर में वापस जाएंगे तो ये मीन राशि वालों के लिए शुभता आ गई, और उस दिन का जब चंद्रमा होगा वो देखकर हम ये देख सकते हैं कि उस समय हमें मूर्ति का जो मेटल है वो किस तरीके का मिला। उस कॉम्बिनेशन से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई, हमने कहा कि कन्या राशि वालों के लिए कोई रुका हुआ काम बन सकता है, तो कुंडली में ये किस तरीके से इम्पैक्ट इसका निकालें। तो सपोज यहाँ पर 6 नंबर था और यहाँ पर जन्म चंद्रमा है किसी भी इंसान का, ये हो गई कन्या राशि। तो यहाँ पर 2 3 4 7 8 9 10 11 12 1, ये ऐसे जन्म कुंडली है। और अब हम गोचर के प्लैनेट इसमें डाल के देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज यहाँ पर एक जन्म का मंगल यहाँ पर था। अब ये देखते हैं, अब मैं रेड से जो लिखूंगा वो है गोचर। गोचर में शनि का मूवमेंट मकर से कुंभ में हो रहा है, ये शनि यहाँ पर विराजमान होंगे, तो अभी सिर्फ शनि का इम्पैक्ट निकालते हैं। और क्योंकि उस दिन चंद्रमा यहाँ होगा तो ये आएगा। अभी इसका सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी मूर्ति में निकाल चुके हैं, इसका यहाँ पर उतना हम सिग्निफिकेंस अभी नहीं देखेंगे। मेन हम शनि के गोचर को देखते हैं। तो शनि का गोचर अब यहाँ पर हुआ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इसने, शनि ने जन्म का जो मंगल है यानी सप्तमेश है उसको प्रभावित किया। यहाँ पे शनि ने 12th हाउस को दृष्टि दी, 7th हाउस को दृष्टि दी और 10th हाउस को दृष्टि दी। सॉरी, ये 7th हाउस को दृष्टि दी, 10th को तो प्रभावित किया यहाँ पर एंटर करके गोचर में। 7th हाउस एकदम एक्टिवेट हो गया। अगर इस इंसान की मैरिज कार्ड्स पर है और शादी नहीं हो पा रही है, तो ये एक ड्यूरेशन ऐसा है अप्रैल से जुलाई तक का, जहां पर इस इंसान की मैरिज होना बहुत प्रोबेबल है। और ये देखें कि शनि नवम भाव को भी प्रभावित कर रहा है। सो यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी गोचर अच्छा था कन्या राशि वालों के लिए, सो कहीं ना कहीं ये नवम भाव से भाग्य को भी, शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो गया या यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रैवल है, क्योंकि 12th हाउस को भी ये प्रभावित कर रहा है। इस तरीके से हम इम्पैक्ट निकाल सकते हैं कि कौन कौन से हाउसेस को आपके लगन चार्ट में ये प्रभावित कर रहा है, और फिर हम उसका इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर जन्म का जो बुध है, हम ब्लू से लिखते हैं, बुध यहाँ पर होता, ये जन्म का बुध है, ये 5वें का लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है। ऐसे व्यक्ति के लिए शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध पे, तो ये इंसान का घर का भी मूवमेंट करा सकता है, क्योंकि 4th हाउस को भी दृष्टि दे रहा है और ये 5th लॉर्ड को भी दे रहा है। तो यानी अगर किसी के आगे चाइल्ड का रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, किसी इंसान को संतान का योग नहीं हो रहा है वो यहाँ पर निकल सकता है, वो काम इनका बन सकता है। तो इस तरीके से हर एक राशि पे इसका इम्पैक्ट निकाला जाता है आपके लगन चार्ट में। शनि का ओवरऑल गोचर हमने कवर किया इस वीडियो में, जो कि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में हो रहा है। उसका इम्पैक्ट देखा कि कैसे निकाल सकता है किसी भी चार्ट में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहता हूँ जिसमें आपको एक नए एंगल से देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें। ऐसी शीट कहीं पर भी पूरे ओवरऑल आपको कहीं पर भी नेट पे नहीं मिलेगी, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।